नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नोत्तर के बारे में यानी कि जो भाषा का पाठ जो है, भाषा का जन्म का जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर के बारे में जाना था, जिसमें हमने मौखिक और अति संक्षिप्त उत्तर के बारे में जाना था। अभी हम जानेंगे कि आगे जो प्रश्नों के उत्तर है उनके बारे में। इन प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए, यानी कि हमें इसका उत्तर थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिख देना पड़ेगा। तो पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले नाम थे, क्रियाएं नहीं। कैसे? यहाँ पे हमें पूछा गया है कि पहले सिर्फ नाम थे ना, क्रियाएं नहीं, तो फिर कैसे? तो हम उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, तब सिर्फ नाम ही थे। अगर कोई आदमी यह कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है, तो वह एक शब्द भालू कहता होगा और बच्चों की तरह भालू की तरफ इशारा करता होगा। तो इस तरह से पहले सिर्फ नाम ही थी, क्रियाएं नहीं थी। तो आगे आगे क्या हुआ? आगे आगे क्रियाएं शुरू हुई। जैसे कि आगे वो बोलता चला गया कि मैंने भालू को देखा, तो इस तरह से क्रियाओं की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, लिखना कब सरल हुआ? तो हम जानते हैं ना बच्चों कि पहले जब वो कुछ बताना चाहते होंगे या फिर लिखना चाहते होंगे तब वो तस्वीर बनाते थे। जैसे कि मोर, अगर वो किसी मोर के बारे में कहना चाहते हैं तो मोर की तस्वीर वो कहीं पे बना देते थे। तो पहले हम लिखेंगे, पहले तस्वीरों के द्वारा लिखा जाता था, पर वो ज़्यादा लिख ना पाते, क्योंकि हर बार तस्वीरें लिखना बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, तो ये इतना आसान नहीं था। तो आगे क्या हुआ? वर्णमाला निकली और उसका रिवाज हुआ, यानी कि वर्णमाला का आविष्कार हुआ और वर्णमाला के द्वारा लिखने का जब आरंभ हुआ तो लिखना बहुत ज़्यादा सरल हो गया। तो ये था इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 1, 2, 3 इन अंकों को हिंदुस्तानी अंक कहना क्यों उचित है? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले रोमन अंक जो थे उनका आविष्कार हुआ। उसके बाद 1, 2, 3 जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उन अंकों को यूरोप में सबसे पहले लिखना शुरू किया। मगर यूरोप वालों ने इन अंकों को किनसे लिया था? अरब जाति वाले लोगों से। मगर जो अरब के लोग थे उन्होंने इन अंकों को हिंदुस्तानी लोगों से सीखा था, तो वहाँ से इन अंकों की शुरुआत हुई। तो इसलिए इन अंकों को हिंदुस्तानी अंक कहना ज़्यादा उचित होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हमें लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की तरफ। इन प्रश्नों के दीर्घ उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, भाषा का क्या महत्व है?